मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं एक ऐसी आग लेकर आया हूँ जो अगर जल गई तो पूरे भारत को बदल के रख देगी। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा बीमारी बन चुका है। यहाँ पैसा लेने देने तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी सोच और हमारा सिस्टम और चुप्पी में बस चुका है। सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर तक, छोटे काम से लेकर बड़े ठेकों तक, हर जगह एक ही आवाज सुनाई देता है, कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं और आप मिलकर एक संकल्प लेने आए हैं, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, और कोई मांगेगा तो हम आवाज उठाएंगे। याद रखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ लेने वाला नहीं करता, देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अब वक्त आ गया है चुप्पी तोड़ने का। हम सालों से कहते आ रहे हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन कोई सिस्टम खराब नहीं है। आपको पता है सिस्टम कौन है? सिस्टम हम ही हैं। अगर हम बदल गए तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। आज हमें एक कड़वा सच भी स्वीकार करना होगा। क्या नीचे बैठा कर्मचारी ही भ्रष्ट है या ये जाल ऊपर तक फैली हुई है? जब बड़े स्तर पर पारदर्शिता नहीं दिखेगी तो नीचे स्तर पर ईमानदारी कैसे टिकेगी? इसलिए आज हम हर नेता, हर अधिकारियों से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हम जवाब मांगते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता होती है और यही हमें सिखाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिक को बराबरी और न्याय का अधिकार है। लेकिन आज अगर एक आम इंसान को अपना हक पाने के लिए रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है तो हमें एक अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। हम आपसे दो सवाल पूछते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा देश हमेशा के लिए अंग्रेजों से आजाद हो चुका है, ठीक उसी तरह से हमारा देश भ्रष्टाचारियों से आजाद हो जाए? दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि भारत में एक ऐसी एकता व्यवस्था हो जहां से एक ऐसी क्रांति शुरू हो जहां से आगे आने वाले हर पीढ़ी हमें याद रखे कि हमारा देश सबसे भ्रष्टाचार मुक्त देश है? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा देश हो? एक और हमने संकल्प लिया है कि एक ऐसा व्यवस्था कायम करेंगे जहां से असहाय लोग हो या कोई ऐसे आपातकालीन सुविधा हो जहां से लोगों की जरूरत होती है तो कोई आजकल के लोग मदद नहीं करते हैं। चाहे वो बीमारी हो या किसी को संकट आ जाए तो कोई हेल्प नहीं करता है। कभी कभी स्थितियां इंसान को मौत यानी फांसी तक, जहर खाने तक मजबूर कर देती है, आत्महत्या यानी सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। उस वक्त इंसान को ना तो कोई समाज काम आता है और ना ही कोई सरकार काम। तो हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि एक ऐसा व्यवस्था बनाएंगे, भारत में कोई भी आदमी जब संकट में पड़ेगा तो उसको कोई साथ नहीं देगा, तो ये हमारा संगठन साथ देगा। चलिए, सवाल आपसे हो गया है। अगर आपको लगता है कि ये व्यवस्था बनना चाहिए तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। यह व्यवस्था को बनाने के लिए हम 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि कैसा काम करें ये सब व्यवस्था बने। तो फाइनली पूरी लिस्ट और पूरी जो रणनीति है तैयार हो चुकी है। वीडियो बनाने का मकसद है कि हम एक छोटा सा यात्रा निकाल रहे हैं, समर्थन सह सहयोग यात्रा, कि जो अगर चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमारे देश में कायम हो, वो समर्थन करेंगे तो यथाशक्ति सहयोग करेंगे, बेटा या भाई मानकर, ताकि मैं इस व्यवस्था को बनाने में हमें मजबूती मिल पाए। और कई लोगों में जाके हम, कई सम्मानीय लोगों में के बीच में हमने चर्चा किया, कई गांव में हम गए तो बहुत भरपूर समर्थन मिला। इतना अच्छा रणनीति बना चुके हैं कि जब हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम हमारा नहीं है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, ये काम जब जब अत्याचार देश में बढ़ा है, दुनिया में बढ़ा है, जब जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन हम भी भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान को काम करने जाएंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हमारे बात से सहमत हैं तो हम एक स्कैनर दिए हैं और हम संकल्प ले चुके हैं। हमारा अब वापसी नहीं है, हम किसी भी हालत में ये काम करेंगे। तो इस भाई को, इस बेटा को छोटा भाई या बेटा या दोस्त समझकर अपना यथाशक्ति समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद दें, ताकि इस व्यवस्था को बनाने में हमें मजबूती मिल सके। बाकी हम आगे हर सम्मानीय लोग से मिलेंगे, कोचिंग में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जो हमें समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, हम इसको वीडियो के माध्यम से दिखाते जाएंगे। क्योंकि ये शुरुआती का पल है और जब हम निकले हैं तो हमारे पास हम एक सोशल मीडिया चलाते हैं तो खाने पीने भर हम कमा लेते हैं।
लेकिन एक ऐसी व्यवस्था को निकलने के लिए, संकल्प लेकर निकलने में हमें बहुत लागत की जरूरत है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक हमें मौका दीजिए। और ये काम हम कई दिनों से कर भी रहे हैं। आप हमको वीडियो में देखिएगा, हमारे चैनल पर आखिरी आवाज पर हमने पंचायत लेवल पर आवाज उठाया, थाना लेवल पर आवाज उठाया, ब्लॉक लेवल पर आवाज उठाया, यहाँ तक कि वर्तमान में आप डीओ जहानाबाद में देखे होंगे कि एक बिना घूस के पेमेंट नहीं हो रहा था शिक्षकों का, उसमें आवाज उठाया तो हमने सफल हुआ। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं या कंप्लेन करते हैं तो कभी साल भर लगता है, तो कभी 6 महीना लगता है। तो आप ही बताइए, अगर हमारे पास 50 वो समस्या आ गया और साल भर लगा तो 50 साल में हमारा उम्र खत्म हो जाएगा। लेकिन हम वो काम अब नहीं करेंगे, हम एक ऐसा काम कर देंगे जिससे हमारा आने वाली पीढ़ी में हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त हो पाए। बाकी आप अपना इस पर राय जरूर दीजिएगा, जो हमें समर्थन करेंगे दिखाते रहेंगे। जय हिंद।